सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक फंड का रिव्यू लेकर के आया हूं, जो फंड अभी एनएफओ पीरियड में है, यानी कि मार्केट में एक नया एनएफओ लॉन्च हुआ है, जिसका मैं रिव्यू आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं आपको फंड का रिव्यू दूंगा कि ये फंड कैसा है, आप जो भी पैसा इस फंड के अंदर में निवेश करेंगे, आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा और कितने पैसे से आप निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या क्या लिया जाएगा, यानी कि सारी डिटेल्स आपको बेसिक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं ऑन करता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे समझा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर ली है। यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फंड का नाम देखें कि फंड का क्या हमें नाम देखने को मिलता है। फंड का नाम आपको देखने को मिलता है बंधन मल्टी फैक्टर फंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंड का नाम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है डायरेक्ट ग्रोथ, तो ये एक प्लान का नाम है। जिस तरीके से रेगुलर प्लान होता है उस तरीके से डायरेक्ट प्लान भी होता है, तो ये प्लान का नाम हो गया, ठीक है। तो अब आप समझिए कि आपके पैसे को ना किन जगहों पे निवेश किया जाएगा, क्योंकि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज मालूम होना चाहिए कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। तो देखिए नाम के अंदर में ये चीज छुपा रहता है कि आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ मिल रहा है, बंधन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस फंड को बंधन म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मल्टी फैक्टर, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर ने एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा। तो यहाँ से तो हमें उतनी चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि हमारे पैसे किन जगहों पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो अगर नाम से क्लियर ना हो पाता है तो हम इसके बेंचमार्क को देखते हैं। तो बेंचमार्क से ये चीज क्लियर हो जाता है कि आपके पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बेंचमार्क बताता हूँ कि बेंचमार्क क्या है, ठीक है। बेंचमार्क आपको देखने को मिलता है BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें यहाँ पे बेंचमार्क देखने को मिलता है। 200 मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना आपका ना आप समझिए कि निफ्टी 200 की बात हो रही है, यानी कि ना आपके पैसे को लार्ज कैप के अंदर में निवेश किया जाएगा और मिड कैप के अंदर में निवेश किया जाएगा। 100 कंपनी आपके पास जो रहेंगी वो लार्ज कैप की कंपनियां रहेंगी, और 100 कंपनी जो रहेंगी वो आपके पास मिड कैप की कंपनियां रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 200 कंपनी का एक बास्केट है, ठीक है। तो उसके अंदर से ना हमें चुन करके अपने पैसे को निवेश करना है। हालांकि यहाँ पे 50 से 60 कंपनी ही रहने वाले हैं, लेकिन लार्ज कैप के और मिड कैप के यहाँ पे आपको कंपनी देखने को मिलेगा। तो आपको मालूम हो गया होगा कि आपके पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाएगा, लेकिन किस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे पैसे को उन जगहों पे निवेश किया जाएगा इसे आप समझिए, ठीक है। तो वापिस से हम अपने नाम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मल्टी फैक्टर। अभी देखिए मल्टी फैक्टर क्या होता है। मल्टी फैक्टर मतलब कि मल्टीपल स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। आपने सुना होगा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी फंड के अंदर मैंने वैल्यू के हिसाब से स्टॉक्स को चुन करके निवेश किया जा रहा है, ठीक है। किसी के अंदर में ना क्वालिटी को देख करके निवेश किया जा रहा है, ठीक है। किसी के अंदर में ना मोमेंटम को देख करके निवेश किया जा रहा है, ठीक है। किसी के अंदर में लो वोलेटिलिटी को देख करके निवेश किया जा रहा है, और भी तरह तरह के ना हमें जो है वो स्ट्रेटजी देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ पे एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा? नहीं, बल्कि यहाँ पे मल्टी फैक्टर यानी कि ना यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा। जैसा मार्केट रहेगा उस हिसाब से स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे। अगर मार्केट जो है वो वैल्यू के हिसाब से अच्छे रिजल्ट देगा तो हम वैल्यू के स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अगर क्वालिटी से देगा तो क्वालिटी को फॉलो करेंगे। लो वोलेटिलिटी का देगा तो उसे हम फॉलो करेंगे। यानी कि फंड मैनेजर को जो लगेगा कि जिस स्ट्रेटजी से अभी हम ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि आपका पैसा किन जगहों पे निवेश किया जाएगा। सीधा आपका 100 कंपनी लार्ज कैप में जाएगा और 100 कंपनी मिड कैप के अंदर में जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां से 50-60 कंपनी को चुना जाएगा, तो किस हिसाब से चुना जाएगा वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज बताया गया है, वेरी हाई रिस्क। हालांकि यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर में जा रहा है, लेकिन जा तो इक्विटी के अंदर में ही रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वेरी हाई रिस्क हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे इक्विटी साफ लिखा हुआ है और ये थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इस एनएफओ को जो लॉन्च किया गया है वो है 10 जुलाई 2025, ठीक है। और ये कब तक रहने वाला है ये एनएफओ, वो है
24 जुलाई 2025 है। इस डेट के अंदर में आप अपने पैसे को निवेश करेंगे तो आपको एक यूनिट जो मिलेगा वो मात्र आपको 10 रुपए में एक यूनिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स हो गई है। नीचे आपको फंड हाउस की जानकारी देखने को मिलती है कि ये जो फंड हाउस है ये 9वें रैंकिंग पर है। ठीक है, यानी कि 9वें नंबर पे ये फंड जो है वो आता है, म्यूचुअल फंड हाउस आता है। ठीक है, ये 1,82,347 करोड़ से भी ज्यादा पैसा हम और आप जैसे लोगों का मैनेज कर रहा है। ठीक है, मतलब इतना ट्रस्ट लोग इस फंड के ऊपर, इस एएमसी के ऊपर लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे अब आ जाता है फंड मैनेजर। यहाँ पे आपको दो फंड मैनेजर यहाँ पे आपके पैसे को मैनेज करेंगे, जो कि दोनों ही आपके सामने में है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि आपको सारी चीज समझ में आता है कि हाँ ये जगह पे मैं निवेश कर सकता हूँ, मुझे ये जगह पसंद है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप यहाँ पे अपने पैसे को निवेश कर पाएंगे। पहला होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। तो आइए हम देखते हैं दोनों के लिए क्या अमाउंट यहाँ पे मिनिमम अमाउंट रखा गया है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अगर आप एसआईपी के माध्यम से अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपए की। ठीक है, और वही अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे हम लमसम कहते हैं वो आप करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1000 रुपए होने चाहिए, तभी आप इस फंड का हिस्सा जो है वो आप बन पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने बेसिक डिटेल्स आपको बताई है। अब कुछ खर्चे बच जाते हैं, वो भी आप यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, खर्चे कहने का मतलब है कि एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो एनएफओ रहते भर में नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में आपको ये बताता हूँ कि आपसे कितना के आसपास एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एग्जिट लोड को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड है, यानी कि मान लीजिए आपने आज पैसा निवेश किया है, 10,000 किया है, 5,000 किया है, जितना भी किया है, और उस पैसे की जरूरत आपको पड़ जाती है, तो आप कब विड्रॉवल करेंगे तो एग्जिट लोड चार्ज लगेगा, और कब आप विड्रॉवल करेंगे तो चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे डेट हमें देखने को मिलता है 30 डेज। ठीक है, यानी कि 30 दिन के अंदर में आप अपने निवेश किए हुए पैसे को वापस से विड्रॉवल कर लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। और कितना चार्ज लगेगा तो 0.50%। ठीक है, इतना चार्ज लगेगा, और पूरा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगेगा, और जो रिटर्न्स भी आपका बना होगा उन सारे को जोड़ करके आपका जो है वो 0.50% जो है वो कट हो करके आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिट लोड। अब बच जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि 200 कंपनियां हैं। ठीक है, 200 कंपनी होने के बावजूद यहाँ पे ना हम जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं वो कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, यानी कि ना हम तरह तरह के स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पे मेहनत ज्यादा है। ठीक है, और 2 फंड मैनेजर है, उनके 2 पूरे टीम है। ठीक है, तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ना फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तो यहाँ पे ना आपसे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा लिया जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि कितना के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, तो आप मान करके चलिए कि आपका एक्सपेंस रेशियो जो रहने वाला है वो 0.65% के आसपास आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अब ये जो टैक्स का रूल है, तो टैक्स का रूल आप सिंपली पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि हर एक फंड में नॉर्मली ये जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो लगभग मैंने यहाँ पे ना फंड के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स दे दी है। अब क्या आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर रिस्क है कि हमारा पैसा लार्ज कैप के अंदर में और मिड कैप के अंदर में जा रहा है, तो अगर आप लार्ज कैप के और मिड कैप के रिस्क को समझते हैं तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेरी हाई है, क्योंकि मार्केट अभी आप देखेंगे तो बहुत डाउन चल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन इक्विटी के अंदर में चलता ही रहता है। तो आप मान के चलिए कि आप ना बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के यहाँ पे पैसे को डालेंगे, लेकिन अगर आप लंबा समय देंगे तो रिस्क यहाँ पे मैटर नहीं करता है। कम से कम आप 5 साल देने के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा जितना ज्यादा आप देंगे आपके लिए बेटर होगा। अब रिटर्न्स यहाँ पे हमें कितना का एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो देखिए इक्विटी के मार्केट में ना जितना आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर लीजिए वो फेल होना ही होना है, लेकिन एक एवरेजिंग रिटर्न्स को देखा जाए कि लार्ज कैप मिड कैप कितना हमें एवरेज रिटर्न्स बना करके देता है, तो लगभग आप ना 5 साल 10 साल का एक आप एवरेज रिटर्न्स जो है वो आप 15% के आसपास मान के चल सकते हैं कि 15%, 16%, 17% तक जो है वो आपको रिटर्न्स मिल सकता है। लेकिन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट कितना देगा वो समय ही बताता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई है। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।